चलिए वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कन्वोल्यूशन का प्रॉब्लम नंबर 3। आपको देके रखा है एक एक्स ऑफ टी है ना, एच ऑफ टी देके रखा है आपको e टू द पावर माइनस 2t इंटू यू टी। एक्स ऑफ टी देके रखा है e टू द पावर माइनस 4t u ऑफ टी माइनस u ऑफ टी माइनस 2। क्लियर। चलिए इसको रिजॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्लियर, कन्वर्ट फ्रॉम t टू टाउ। क्लियर। तो अब आपका आ जाएगा h ऑफ टाउ, अब आपको देके रखा है e टू द पावर माइनस 2 टाउ u ऑफ टाउ। क्लियर। और x ऑफ टाउ आपको देके रखा है e टू द पावर माइनस 4 टाउ u ऑफ टाउ माइनस u ऑफ टाउ माइनस 2। क्लियर। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस इसका ग्राफिकल एनालिसिस अगर हम कर लें तो देखते हैं कैसे इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नीचे इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ। सबसे पहले h ऑफ टाउ कैसा दिखाई देगा, e टू द पावर माइनस 2 टाउ, ये तो सिंपल है, e की पावर माइनस 2 टाउ u ऑफ टाउ। क्लियर। टाउ एक्सिस पर आ गया ये, है ना, सिंपली टाउ एक्सिस पर आ गया और ये 0 से चालू कर रहा है, दिस इज बट ऑब्वियस u ऑफ टाउ। x ऑफ टाउ अगर आपको ड्रॉ करना है, x ऑफ टाउ तो क्या है, e की पावर माइनस 4 टाउ है। क्लियर। पर कहाँ से कहाँ तक है, u ऑफ टाउ माइनस u ऑफ टाउ माइनस 2। इसका मतलब क्या है, u ऑफ टाउ अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ भी नहीं, टाउ इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और 1 0 से स्टार्ट होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इन्फिनिटी तक जाएगा। u ऑफ टाउ माइनस 2, तो टाउ माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इज टाउ इक्वल्स टू 2। ये टाउ इक्वल्स टू 2 से चालू होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। इन दोनों को अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मुझे सिर्फ 0 से लेके 2 तक का फंक्शन मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। तो ये जो e की पावर माइनस 4 टाउ है, ये है तो सही, यहाँ तक एग्जिस्ट तो कर रहा है e की पावर माइनस 4 टाउ, पर ये शुरू 0 से होगा और ख़त्म आपका 2 पे हो जाएगा। क्लियर। तो सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन जो है e टू द पावर माइनस 4 टाउ सिर्फ 0 से लेकर 2 तक के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा, इसके अलावा इसका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, है ना। हम सॉरी। चलिए इसको और आगे रिजॉल्व करते हैं। स्टेप 1 अब हमको क्लियर हो गई है, तब हम स्टेप 2 पे आ सकते हैं। स्टेप 2 क्या होती है, हमारी शिफ्टिंग, है ना। तो स्टेप 2, x ऑफ टाउ तो फिक्स्ड है, x ऑफ टाउ इज फिक्स्ड, और h ऑफ माइनस टाउ अगर अब हमको ड्रॉ करना है। क्लियर। तो आप देख सकते हैं अगर ये h ऑफ टाउ ये है तो h ऑफ माइनस टाउ कैसा होगा, क्या दिखने में इस तरीके से दिखाएगा। अच्छा फंक्शन पहले लिख देता हूँ, है ना, ये कुछ भी नहीं हो जाएगा, h ऑफ माइनस टाउ हो जाएगा u ऑफ माइनस 2 इंटू टाउ की जगह माइनस साइन लगा दो, माइनस टाउ u ऑफ माइनस टाउ। क्लियर। ये फंक्शन हो गया और दिखेगा कैसे, ये एज इट इज इन्वर्ट हो जाएगा, ये इन्वर्ट हो जाएगा, तो फंक्शन अब आपका इस तरीके से दिखेगा, क्या होगा, e टू द पावर माइनस 2 इंटू माइनस टाउ। क्लियर। अब क्या करना है स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 में अब आपको शिफ्ट करना है। स्टेप नंबर 3 शिफ्टिंग, किससे इसको शिफ्ट करना है, इस पूरे फंक्शन को हम शिफ्ट करेंगे h ऑफ t माइनस टाउ से। क्लियर। तो इस पूरे फंक्शन को हम शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि जहां जहां माइनस टाउ है उस माइनस टाउ में क्या ऐड करना है, t ऐड करना है। तो लिखने का तरीका क्या होगा, e टू द पावर माइनस 2 इंटू टी ऐड करना है, t माइनस टाउ इंटू u ऑफ t माइनस टाउ। ये तो फंक्शन लिखने का तरीका हो गया। और फंक्शन दिखेगा कैसे, फंक्शन ये भी 0 पर बना हुआ है और कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक, सिर्फ t ऐड हो जाएगा इसमें, प्लस t। ग्राफ में क्या होगा, प्लस t ऐड हो जाएगा। तो प्लस t तो हम कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं, मैं यहीं पर ही बोल सकता हूँ। अब मेरा ग्राफ 0 से नहीं चालू हो रहा है, कहाँ से चालू हो रहा है, t से स्टार्ट हो रहा है। अभी हमारी शिफ्टिंग भी कंप्लीट हो गई। क्लियर। सिंपल है, बहुत आसान है, जैसा हम करते जा रहे हैं वैसा वैसा एज इट इज आपको बताते जा रहा हूँ। t ऐड कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। क्लियर। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में अब आप देखें कि दोनों को सेम एक्सिस पर ड्रॉ करना है और कॉमन एरिया मुझे निकालना है। क्लियर। तो चलिए मैं स्टेप नंबर 4 यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ।
दोनों को सेम एक्सिस पर ड्रॉ करना है। पहले एक के नीचे एक ड्रॉ करूंगा तो शायद समझ में आएगा। एक्स ऑफ टाउ तो हमारा ये रहा, वो आपका है ना, एक्स ऑफ टाउ हमारा ये रहा जो कि फिक्स्ड है, जो कि 0 से लेके 2 तक एग्जिस्ट कर रहा है, 0 से लेके आपका 2 तक एग्जिस्ट कर रहा है एक्स ऑफ टाउ, जिसकी वैल्यू है e⁻⁴ टाउ। और h ऑफ t माइनस टाउ हमारा कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, h ऑफ t माइनस टाउ हमारा कहीं t से चालू हो रहा है और नेगेटिव एक्सिस पर जाते जा रहा है। क्लियर, कहीं t से चालू हो रहा है। क्लियर, तो इन दोनों के बीच में कॉमन एरिया कब आएगा? पहला तब आएगा जब t की वैल्यू 0 और 2 के बीच में होगी, तभी इन दोनों के बीच में कॉमन एरिया आ सकता है। बिल्कुल ठीक। तो केस 1 ले लेते हैं, द वैल्यू ऑफ t इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2। क्लियर, अब मैं एक ही एक्सिस पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रहा मेरा t और ये ऐसे जाते जा रहे हैं, और 0 से लेकर 2 तक जो मेरा फंक्शन है ना, मैं इसको शायद दूसरे पेन से ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा और अच्छा दिखेगा। 0 से लेकर 2 तक ये जो फंक्शन है, ये रही मेरी 0 वाली एक्सिस, 0 से लेके 2 तक ये जो फंक्शन है, इसकी वैल्यू मेरे पास में है, इसकी वैल्यू है मेरे पास में e⁻⁴ टाउ, e⁻⁴ टाउ। क्लियर, तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन एरिया मिल रहा है वो मुझे ये कॉमन एरिया मिल रहा है। इस कॉमन एरिया को मुझे रिजॉल्व करना है। तो कॉमन एरिया स्टार्ट होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t। क्लियर, फंक्शन क्या है, एक्स ऑफ टाउ, एक्स ऑफ टाउ हमारे पास में है e⁻⁴ टाउ, e⁻⁴ टाउ इंटू h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ इंटू h ऑफ t माइनस टाउ, ये रहा। क्लियर, e⁻⁻² इंटू t माइनस टाउ डी टाउ। क्लियर, इसको बड़ी आसानी से रिजॉल्व कर देते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके t e⁻⁻⁴ टाउ इंटू क्लियर -2t इंटू e⁻² टाउ डी टाउ, है ना। जब पावर में मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन, e⁻⁻2t एज इट इज और e⁻+2 एज इट इज, है ना। e⁻⁻2t में कॉमन ले लेता हूँ, e⁻⁻2t मैंने कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर t, e⁻⁴ टाउ और e⁻+2 टाउ तो हो जाएगा e⁻⁻2 टाउ डी टाउ। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको इंटीग्रेट कर दें, e⁻⁻2t। क्लियर, ये हो जाएगा e⁻⁻2 टाउ माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके t। अपर लिमिट पुट ऑन कर दें, e⁻⁻2t अपर लिमिट डालूंगा तो ये आ जाएगा आपका माइनस साइन एज इट इज है, माइनस, है ना, e⁻⁻2t/2। क्लियर, चलिए माइनस साइन में ब्रैकेट के बाहर पहले कॉमन ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा है ना। माइनस साइन मैंने ओवरऑल ब्रैकेट में से बाहर ले ली कॉमन, इसके साथ में लगा दी, अभी माइनस साइन यहाँ से हट गई है। और अब अपर लिमिट डालूंगा तो आएगा e⁻⁻2t माइनस लोअर लिमिट डालूंगा तो आएगा e⁻0 इज 1/2 और बाहर माइनस साइन एक लगी हुई है, ये रही माइनस साइन। क्लियर, अब आप माइनस साइन, ये रही। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, -e⁻⁻2t इंटू e⁻⁻2t माइनस 1/2। आप चाहें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करके इसको -4t और इसको -2t कर सकते हैं। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2। क्लियर, पर अब मैं अगर t की वैल्यू को और आगे बढ़ाता हूं तो दूसरा एरिया ऑफ इंटरसेक्शन एक और मिल सकता है, वो कौन सा मिलेगा, एक मिनट देख लेते हैं उसको भी। अगर t की वैल्यू 2 से भी बड़ी हो गई, क्लियर, द वैल्यू ऑफ t इज ग्रेटर देन 2, है ना। तो अगर t की वैल्यू अगर 2 से भी बड़ी हो गई तो आप देख सकते हैं ये रहा अब t, है ना, इसका t का ग्राफ ऐसा जा रहा है। क्लियर, है ना, और जो मेरा x ऑफ टाउ है, x ऑफ टाउ का ग्राफ मेरा ऐसा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 0 से लेके 2 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर, इसकी वैल्यू है e⁻⁻4 टाउ। क्लियर,
तो आप देख सकते हैं ये रहा कॉमन एरिया पूरा का पूरा। अगर t की वैल्यू आपकी 2 से बड़ी है तो कॉमन एरिया सिर्फ 0 से लेके 2 के बीच का आ रहा है, तब हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2, क्लियर, e टू द पावर -4 टाउ इंटू एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ की वैल्यू ये रही, तो हो जाएगा e टू द पावर -2t इंटू e टू द पावर 2 टाउ डी टाउ, क्लियर। तो -4 + 2 इज -2, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके 2 e टू द पावर -2t कॉमन आया, प्लस का 2 टाउ माइनस का 4 टाउ इज -2 टाउ e टू द पावर -2 टाउ डी टाउ। सेम वही का वही एक्सप्रेशन मुझे मिल रहा है, पर इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज हो गई है पुराने और इसमें, e टू द पावर -2t है ना, माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर, माइनस का 1/2, क्लियर, इंटू e टू द पावर -2 टाउ 0 से लेके 2, क्लियर। अब आप जैसे ही इसमें अपर लिमिट डालेंगे तो e टू द पावर -2t है ना, माइनस साइन एज इट इज बाहर है, अपर लिमिट डालेंगे तो आएगा e टू द पावर -4 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे e टू द पावर 0 इज 1/2। So this will be the answer for t greater than 2, clear, and this will be the answer for t greater than 0 and less than 2। तो ये दोनों ही आपको साथ में रिप्रेजेंट करना है। थैंक यू।